घटना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यकीनन ये सच्ची घटना सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है मेरठ। मेरठ का एक जगह लगता है सरदाना। वहाँ पे एक महिला होती है जिसका नाम होता है पायल कुमारी। वो महिला शादीशुदा महिला होती है। वो पड़ोस का ही एक लड़का होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जिसके उसके साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं। पहले दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब जब जब भी उसके पति, उस महिला के पति नहीं होते थे या घर में वो अकेली होती थी, तो अपने प्रेमी को बुला लिया करते थे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। अब उसके पति को पता चल जाता है, पड़ोस के ही किसी लड़के ने उसके पति को कहते हैं कि आपकी पत्नी की बिहेवियर अच्छी नहीं है, आपकी पत्नी की व्यवहार अच्छी नहीं है, आपकी पत्नी की कैरेक्टर अच्छी नहीं है। तो फिर पहले तो पति को यकीन नहीं होता है, तो फिर वो पड़ोसी कहता है अगर आपको यकीन नहीं होता है आप ज़रा चलिए मेरे साथ, आपको हम दिखाते हैं। उसके बाद फिर एक दिन काम के बहाने घर से निकलते हैं और जैसे ही निकलते हैं वापस काम पर नहीं जाते हैं, वापस आ जाते हैं, घर ही आ जाते हैं, छुप करके कहीं पर बैठ करके देखने लगते हैं। और फिर वो महिला यानी कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद वो रूम में पैक हो जाते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, खिड़की से झांकते हैं। उसके बाद फिर वो चला जाता है और फिर वो पति जो है ना उस महिला को यानी कि अपनी पत्नी को बहुत समझाते हैं, ये जो तुम कर रही हो ना ये बिल्कुल गलत है, तुम इस तरह की हरकत मत क्या करो, इसलिए कि समाज में बड़ी बदनामी होगी, क्यों ऐसा करते हो। उसके बाद फिर जो है ना पत्नी का सिलसिला जारी रहा। पत्नी का ये वाला घिनौना कृत्य का जो सिलसिला चल रहा था ये लगातार जारी रहता है। उसके बाद फिर पति एक दिन गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि या तो तुम उसको छोड़ो या तो तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद फिर पति अपने भाई को, उस महिला के पति यानी कि उस महिला का पति और उस महिला का देवर, वो दोनों तैयार होते हैं और घर में छुप करके बैठते हैं और कहते हैं उस प्रेमी को बुलाओ। उसके बाद फिर वो महिला प्रेमी को फ़ोन करके बुलाते हैं, अभी घर में कोई नहीं है, आ जाइए। आते हैं और जैसे ही आते हैं उसके साथ रूम में पैक होते हैं और फिर बाहर से उसका जो पति होता है और देवर होता है उस महिला का, वो जो है ना पकड़ते हैं और उसको बाद उसको हत्या कर देते हैं। धारदार हथियार का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और ईंट पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता है और मार मार करके कत्ल कर डालते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। और उस रात को कंबल में पैक करके घर में ही एक जगह पर रख दिया था और सोमवार की रात को वहाँ पर कुछ दूरी पर एक खाली प्लॉट था, वहीं पर जो है ना फेंक देते हैं। जब फेंक देते हैं उसके बाद फिर सुबह होती है, मंगलवार को सुबह होती है और जैसे वहाँ से जब निकल रहे थे कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे तो देखते हैं कि डेड बॉडी पड़ी हुई है। किसी ने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस मौके पर पहुँचते हैं और शव को कब्जे में लेते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुँचते हैं शव को कब्जे में लेते हैं और फिर इधर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तो वहाँ के वहाँ जो डीएसपी थे, वो डीएसपी जो है ना उसको गंभीरता से जाँच करते हैं, देखते हैं। डॉग स्क्वाड की टीम बुलाया जाता है, एफएसएल की टीम बुलाई जाती है। उसके बाद फिर उसके सर में जो है ना मिट्टी का जो है ना लगा हुआ था, मिट्टी लगी हुई थी। उसके बाद फिर आसपास के मकान को देखा जाता है कि इसमें यहाँ पर किसका कच्चे का मकान है। उसके बाद फिर वो उस महिला के घर तक पहुँच जाते हैं और जैसे ही महिला के घर तक पहुँचते हैं तो वहाँ के दीवार पे जो है ना खून लगे हुए थे और फिर कुछ कपड़े उसके रखे हुए थे, अंडरवेयर और भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है, पुलिस फ़ौरन उस महिला को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उससे जब पूछताछ करते हैं तो फिर वो इधर उधर की बरगलाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर की बात करने की कोशिश करते हैं। पुलिस जब अपने स्तर से सख्ती से जब पूछताछ करते हैं तो फिर पूरी मामले का खुलासा हो जाता है। फिर वो महिला बताती है कि बात दरअसल ये है कि मेरे पति और मेरे देवर ने इसकी हत्या कर दी है। पुलिस उनको गिरफ्तार करते हैं और उस महिला के पति और उस महिला के देवर को भी गिरफ्तारी के लिए बात करते हैं और जल्द से जल्द पुलिस का दावा है कि कम से कम वक्त में उसको सजा दिलाई जाएगी।